आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है और आपने डिसाइड किया है कि मुझे किसी को हायर करना है। तो यहाँ पर बहुत से स्टार्टअप फाउंडर्स एक मिस्टेक करते हैं और उन्हीं कुछ गलतियों पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है वो ये करता है कि मैं किसको हायर करूँ? इंस्टेड उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा बॉटलनेक है जो इस टाइम मेरा सबसे बड़ा सर दर्द है। क्या वो सेल्स है? क्या वो एडमिन साइड इश्यूज़ हैं? क्या वो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं? तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पहला स्टेप है। उसके बाद हमें हायरिंग की तरफ जाना है। सेकेंडली, आप लेट्स से आपकी इस मंथ सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ भी आपकी सेल्स ऐसी ही होंगी। तो फर्स्ट मंथ को देखते हुए आपने हायरिंग करनी है, ये नहीं कि आप फर्स्ट मंथ की बेसिस पे ही बंदा हायर कर लें और सेकंड मंथ आप उसको पे ही ना कर सकें। तो जो आपका जब तक एक बिज़नेस एक स्टेबल बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपने पहली हायरिंग नहीं करनी। सेकेंडली, जो भी आपका पहला हायर है वो आपके उसका बिगेस्ट बेनिफिट आपको ये होना चाहिए कि वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बॉटलनेक पे अटैक करे। जो भी आपको रुकावट आ रही है वो उस बंदे के आने से वो रुकावट दूर हो जाए। अब वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, वो एडमिन की हो सकती है, वो सेल्स की हो सकती है, वो मार्केटिंग की हो सकती है, वो सोशल मीडिया की हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए हायरिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, जो भी आप बंदा हायर करें उसके आने से आपका टाइम फ्री हो जाए। और आपने हायरिंग इस बेसिस पे भी नहीं करनी कि लेट्स से एक काम आप एक हफ़्ते बाद कर रहे हैं और आप बिज़ी हैं जिस वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो जस्ट आप ये कहें कि मेरा वो काम जो है मुझे हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद करना पड़ता है तो मैं एक बंदा हायर कर लूँ, तो ये एक बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो ऐसा काम जो रेपिटेटिव डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं और रोज़ उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा, तो उस केस में आपको हायरिंग करनी चाहिए। अब लेट्स से आपने एक बंदा हायर कर लिया। अब आपको अगर ये जानना है कि वो एक अच्छा हायर है या नहीं है, तो इसके दो ही तरीके हैं। पहला, वो आपके बिज़नेस को ज़्यादा पैसे बना कर देगा। सेकेंडली, उसके आने से आपका टाइम फ्री हो जाना चाहिए ताकि आप किसी और वैल्यूएबल काम की तरफ अपनी जो तवज्जो है उस तरफ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा काम जो पहले आप खुद कर रहे थे, आपको 20 घंटे लगते थे करने में, उस बंदे से आने से वो 20 घंटे आपके बिल्कुल फ्री हो जाने चाहिए ताकि आप, अगर वो बंदा आपने डेवलपमेंट की तरफ लाया है तो आप सेल्स की तरफ तवज्जो दे सकें या किसी और वैल्यूएबल काम पे फोकस कर सकें। फिर एक और मिस्टेक है जो हम में से बहुत से लोग करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस मैं रन कर रहा हूँ, एक मेरे दोस्त एक बिज़नेस है वो रन कर रहा है। अब उसने एक सेल्स पर्सन हायर किया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने हायर करना है मैंने पहला भी सेल्स पर्सन ही हायर करना है। मे बी उसको उस सेल्स पर्सन ने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, लेकिन मुझे उस टाइम पे सेल्स पर्सन की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा जो उस टाइम बॉटलनेक था वो डेवलपमेंट था, तो मुझे उस टाइम डेवलपर की ज़रूरत है, मुझे वो डेवलपर हायर करना चाहिए ना कि सेल्स पर्सन। तो कॉपी पेस्ट हमने नहीं करना। सो आपका पहला हायर कोई डेवलपर नहीं हो सकता, कोई सेल्स पर्सन नहीं हो सकता, कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं हो सकता। वो बंदा होगा जो भी आपकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।